हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है, तो सर्कल को समझने के लिए अच्छे से मेरा वीडियो में बने रहो आखिरी तक, और जो भी आगे का वीडियो में शेयर करूँगा उसको फॉलो करते रहो। तो चलो सर्कल के बारे में बात करते हैं। तो पहले उसका इक्वेशन कैसे फाइंड करना है। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम लोगों को सेंटर चाहिए। एनी पॉइंट ऑन द सर्कल एक्स वाई एंड रेडियस। तो इसको लेके हम लोग सर्कल का इक्वेशन लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये होता है सर्कल का इक्वेशन। तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए? सेंटर एंड रेडियस चाहिए, ठीक है। और एक्स वाई क्या है? एनी पॉइंट ऑन द सर्कल है। और इसका जो जनरल फॉर्म होता है उसको कैसे लिखा जाता है? पहले हम लोग होल स्क्वायर हटा देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xh प्लस एच स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर हटाएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू और माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तभी क्या करना है? एच को चेंज कर देंगे माइनस जी में, और के को चेंज कर देंगे माइनस एफ में, और बाकी जो ये एच स्क्वायर के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है उसको सी में चेंज कर देंगे। तो इसको हम लोग पुट कर देंगे ये अब इक्वेशन में। तो क्या लिखेंगे अभी? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये मेरा सर्कल का इक्वेशन हो गया इन जनरल फॉर्म। और सेंटर मेरा क्या था? एच के था, उसको हम लोग चेंज किए हुए हैं। एच के जगह में क्या लिए हैं? माइनस जी। तो यहाँ पर सेंटर क्या है? सेंटर इज माइनस जी माइनस एफ। एंड रेडियस क्या है? रेडियस हम लोग का आर यहाँ पर इंक्लूड है। इस यहाँ से हम लोग आर को अलग करेंगे तो वो बन जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और एच के जगह में इसको डाल देंगे तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी रूट ओवर। तो हम लोग का कुछ क्वेश्चन आता है एग्जाम में जिसमें हम लोग को सेंटर रेडियस फाइंड करना होता है। कहाँ से? जनरल इक्वेशन से। तो हम लोग को क्लियरली दिख रहा है जो सेंटर होता है जनरल इक्वेशन में, जो भी एक्स का तुम लोग का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट इधर कितना है? 2g। तो उसमें -2 डिवाइड कर देंगे तो -g बन जाएगा। एंड जो y का कोफिशिएंट है 2f, उसमें भी -2 डिवाइड कर देंगे तो -f बन जाएगा। तो कोई भी जनरल इक्वेशन से सेंटर निकालना हो हम लोग को तो x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट में -2 डिवाइड कर देंगे तो जो नंबर मिलेगा वो हो जाएगा हम लोग का सेंटर। फिर रेडियस के लिए इसको डाल के हम लोग रेडियस फाइंड करेंगे। अगर मान लो कहीं पर x नहीं हो तो उस जगह में हम लोग का वो क्या होगा? वैल्यू 0 होगा। अगर y नहीं हो 0 होगा, दोनों नहीं हो तो सेंटर इज ओरिजिन, मतलब 0 0 होगा। लेकिन एक सर्कल में मिनिमम हम लोग सर्कल किसको बोलेंगे? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होना चाहिए एनी हाउ, ठीक है। और अगर खाली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो कोई भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसको भी मैं सर्कल बोलूँगा। इसका सेंटर एट ओरिजिन में रहेगा। अगर कहीं पर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है लेकिन वाई टर्म नहीं है तो भी एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसमें तुम लोगों का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई -2 करेंगे तो -1 0 इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो कुछ इक्वेशन लेते हैं, उसका सेंटर रेडियस फाइंड करते हैं, जो कि तुम लोग का एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है जिसका सेंटर एंड रेडियस फाइंड करते हैं। तो सब टाइप का क्वेश्चन लिया हुआ। तो पहला जो इसका सेंटर कैसे होगा, तो डायरेक्ट लिखो इसका सेंटर क्या होगा। तो इसका सेंटर होगा, क्या करना है सेंटर के लिए? एक्स का कोफिशिएंट को नोट करना है। क्या है एक्स का कोफिशिएंट है? -2 बाई -2, -2 बाई -2, एंड y कोफिशिएंट इज 4 बाई -2। सो सेंटर हो गया 1 -2।
अभी रेडियस क्या होगा, तो दो जो भी वैल्यू आया सेंटर का उसको स्क्वायर करके ऐड करना है, मतलब 1 स्क्वायर दैट लिखते हैं 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 स्क्वायर इज 4। फिर इसमें सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है 1, तो √4 और रेडियस इज 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो ये जनरल फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग का जो जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, जो कि इसमें था। लेकिन इसमें क्या है, ए स्क्वायर है, ये दोनों का कोफिशिएंट ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को पहले हम लोग हटाएंगे, फिर उसका सेंटर रेडियस फाइंड करेंगे। तो ए स्क्वायर को कैसे हटाएंगे, राइट में 0 है, ए को कॉमन लेके राइट को भेज देंगे तो वो भी हट जाएगा। और या फिर सब में हम लोग बोथ साइड ए डिवाइड कर देंगे, मतलब ईच एंड एवरी टर्म में हम लोग ए डिवाइड करेंगे। तो इसमें ए डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी बाई एक्स माइनस सी बाई ए वाई इक्वल टू 0। नाउ सेंटर क्या होगा, माइनस बी बाई ए डिवाइडेड बाई -2 and minus c by a divided by -2. So center is b by 2a, c by 2a, and radius is b square by 4a square plus c square by 4a square root over। यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो कोई भी माइनस नहीं होगा, तो हम लोग का ये दोनों रहेगा। तो और नीचे से रूट हटा देते हैं तो नीचे हो जाएगा 2a, ऊपर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट ओवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ये भी वैसे जनरल फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ पर दोनों 4 दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो 4 को हटाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सब में 4 डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा 3y माइनस 15/4 इक्वल टू 0। तो इसका जो सेंटर हो गया, सेंटर इज -1 बाई -2 एंड y कोफिशिएंट इज 3 बाई -2 और सेंटर हो गया 1/2 नेगेटिव 3/2। तो इसका रेडियस होगा 1/2 स्क्वायर इज 1/4, 3/2 स्क्वायर इज 9/4 माइनस कॉन्स्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर 15/4, नेगेटिव 15/4, तो ये पॉजिटिव 15/4 हो जाएगा। और सबको ऐड करने पर 15 9 24 से 25/4 मतलब 5/2, तो रेडियस हो गया 5/2। नाउ क्वेश्चन नंबर बीट 4। तो ये तीनों हम लोग का सॉल्व हो गया, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर बीट 4 में देखो एक y नहीं है, तो हम लोग का यहाँ पर सेंटर क्या होगा, सेंटर इज कोफिशिएंट ऑफ x -2 बाई -2, कोफिशिएंट ऑफ y नहीं है तो उसको हम लोग 0 लेंगे, तो ये हो गया 1 0। तो रेडियस कितना होगा 1 स्क्वायर और प्लस 0 स्क्वायर इज 0 माइनस ऑफ -1 मतलब +1, तो √2। ये क्वेश्चन में तुम लोगों का सेंटर होगा, यहाँ पर x नहीं है तो 0 -4 बाई -2 0 2 एंड रेडियस इज 0 स्क्वायर 0 2 स्क्वायर 4 माइनस ऑफ -1 मतलब +1, तो √5। यहाँ पर दोनों नहीं है, x नहीं है y नहीं है, तो सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस इज 0 स्क्वायर 0 0 स्क्वायर 0 माइनस ऑफ -25 मतलब √25 और 5। तो चलो अभी इक्वेशन कैसे फाइंड करना है डिफरेंट कंडीशन में, उसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हम लोग क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। क्या क्या दिया हुआ है हम लोग को, सेंटर दिया हुआ है एंड पासेस थ्रू ए पॉइंट, मतलब हम लोग के पास सेंटर है 2 -1 एंड एक पॉइंट है 3 6। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले रेडियस फाइंड करेंगे। तो रेडियस क्या होगा, ये दोनों का अंदर जो डिस्टेंस है, तो हियर रेडियस इज इक्वल टू 3 - 2 होल स्क्वायर
प्लस 6 माइनस ऑफ -1 6 + 1 होल स्क्वायर रूट ओवर, और ये हो गया 3 - 2 1 स्क्वायर इज 1 7 स्क्वायर इज 49, तो ये हो गया √50। तो देखो रेडियस हम लोग को मिल गया, सेंटर हम लोग के पास है, सेंटर ये एच के, ठीक है। तो हम लोग का इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x - h होल स्क्वायर y - k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो x - h क्या है यहाँ पर 2 एंड k क्या है -1, तो ये -k हो जाएगा +1 इक्वल टू r स्क्वायर। r कितना है √50, ये हो गया हम लोग का r इज √50, सो r स्क्वायर इक्वल टू 50। तो x स्क्वायर -4x + 4, इसका होल स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर + 2y + 1 इक्वल टू 50, और x स्क्वायर + y स्क्वायर -4x + 2y 5 - 50 - 45 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हम लोग का सर्कल का इक्वेशन। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस द एक्स एक्सिस एंड इट्स सेंटर एट द पॉइंट 1 2। तो अगर हम लोग डायग्राम देखेंगे तो हम लोग का सेंटर, सपोज ये पॉइंट हो गया सेंटर, एंड वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। सर्कल क्या है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो वाई एक्सिस के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग का एक्स एक्सिस टच कर रहा है, मतलब ऐसे होगा सर्कल। अभी देखो तुम लोग का जो भी जहाँ पर भी टच कर रहा है एक्स एक्सिस में सर्कल, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस। बट हम लोग को यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ सेंटर का दिया हुआ है। तो ये पॉइंट क्या है 1 2। तो हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, ये जो पॉइंट लेते हैं हम लोग, वो पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो ये हाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्या है ना, मेरा आर तुम लोग को दिया हुआ है 2, ठीक है। तो मतलब ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, और सेंटर भी दिया हुआ है हम लोग का। तो यहाँ पर क्या होगा, आर इक्वल टू, ये अगर सेंटर मेरा एच के है तो आर इक्वल टू के, और जो कि हम लोग को 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब हम लोग के पास रेडियस है, सेंटर भी है, तो खाली हम लोग को सर्कल का इक्वेशन लिखना है। तो डायरेक्ट लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x - h स्क्वायर y - k स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर, क्योंकि r इक्वल टू k। अभी वैल्यू डाल देंगे, h क्या है 1, x - 1 स्क्वायर y - 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो ये हो गया x स्क्वायर -2x + 1 y स्क्वायर -4y + 4 इक्वल टू 4, और x स्क्वायर + y स्क्वायर -2x -4y + 1 इक्वल टू 0। सो इट इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा है। अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन में देखे थे x एक्सिस को टच किया तो कैसे इक्वेशन लिखे। तो यहाँ पर भी वैसे ही क्वेश्चन है, मगर यहाँ पर क्या है, हम लोग का जो सर्कल है वो y एक्सिस को टच कर रहा है, और जो सेंटर है हम लोग का -1 4 है। तो सपोज मान लो ये पॉइंट है मेरा -1 4। तो ये हो गया मेरा सर्कल। अभी देखो ये पॉइंट से जहाँ पर भी तुम लोग का टच कर रहा है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, r होगा। लेकिन ये पॉइंट क्या है मेरा -1 4, तो ये -1 4 तो इस किसको रिप्रेजेंट करता है, उसका थोड़ा डायग्राम मैंने उल्टा बना दिया था तो सीधा कर देते हैं। तो इसका जो सेंटर क्या है -1 4, तो -1 4 मतलब x कोऑर्डिनेट इज -1, y कोऑर्डिनेट इज +4, मतलब सेंटर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और y एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, रेडियस, ठीक है। अभी ये कोऑर्डिनेट मेरा -1 4 है, मतलब h
1 एंड k इज 4। ठीक है, तो h का जो लेंथ क्या है, हम लोग का ये लेंथ है h, ये लेंथ हो गया h मतलब -1। सो हियर r इक्वल टू h, ठीक है, विच इज इक्वल टू -1। अभी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच स्क्वेयर y माइनस के स्क्वेयर इक्वल टू एच स्क्वेयर। सो x माइनस ऑफ -1 y माइनस 4 इक्वल टू -1 स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू 1। तो इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू 0। देखो ये क्वेश्चन में मेरा जो रेडियस 5 दिया हुआ है और सर्कल टचेस बोथ द एक्सेस को टच कर रहा है, मतलब तुम लोगों का h जितना होगा, ये लेंथ हो गया h और ये लेंथ हो गया k, दोनों इक्वल टू क्या होगा, रेडियस होगा, मतलब h इक्वल टू k इक्वल टू r विच इज गिवन 5। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर, और x माइनस 5 स्क्वेयर y माइनस 5 स्क्वेयर इक्वल टू 5 स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 25 वाई स्क्वेयर माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू 25। और इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 10x माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू 0। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर दिया हुआ है एट -2 3 एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। मतलब अगर इसका डायग्राम हम लोग देखेंगे तो कुछ इस प्रकार रहेगा, x में -2 y में 3। तो सपोज हो गया ये तुम लोग का सेंटर ऑफ द सर्कल, और वो क्या है, ओरिजिन को पास करके गया है। तो सपोज ऐसे ले जाते हैं, ठीक है। तो देखो ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस होगा जहाँ पर भी तुम लोग का सेंटर है, ये तुम लोग का क्या होगा, रेडियस होगा। लेकिन हम लोग का सेंटर क्या दिया हुआ है, -2 3, -2 3 मतलब तुम लोग का थोड़ा अच्छा से फिगर बनाते हैं, ठीक है। तो सपोज ये मेरा सर्कल हो गया और ये उसका सेंटर जो कि -2 3 है। तो देखो ये लेंथ तुम लोग का हो गया 3 दिया हुआ है, सेंटर -2 3 है, तो ये लेंथ क्या होगा 3, और तुम लोग का ये लेंथ कितना होगा -2। अगर ये हम लोग का ओरिजिन पास करके गया है सर्कल, तो ये डिस्टेंस हम लोग का क्या होगा, रेडियस। सो r इक्वल टू बाय पाइथागोरस थ्योरम 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर रूट ओवर, तो ये हो गया 9 + 4 और √13। सो इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, x माइनस ऑफ -2 स्क्वायर y माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर मतलब 13, और x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 13, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम लोग का एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है थोड़ा अच्छा से समझते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज ऑन द x एक्सिस
एंड द सर्कल पासिस थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन क्या है? 0.00, ठीक है, एंड द पॉइंट 4 2। तो ये दोनों पॉइंट पास कर रहा है, उसके साथ एक्स एक्सिस के ऊपर उसका सेंटर है। तो मतलब मान लो ये सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया, और तुम लोगों का क्या है, वो ओरिजिन पास कर रहा है, मतलब ओरिजिन को टच करके गया है। एंड ऑल्सो ये पॉइंट 4 2। तो सपोज मान लो ये पॉइंट हो गया मेरा 4 2, और ये पॉइंट हो गया 0 0। और देखो सेंटर किसके ऊपर है? एक्स एक्सिस के ऊपर। तो इसका जो कोऑर्डिनेट रहेगा उसमें खाली h रहेगा और 0 रहेगा। यहाँ पर k कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि सेंटर इज ऑन एक्स एक्सिस। अगर सेंटर मान लो y एक्सिस में होता तो हम h को 0 लेते। तो ये मेरा जो इक्वेशन होगा इस सर्कल का, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस हम लोग का k लिखते हैं हम लोग, और इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर k कितना है? यहाँ पर k होगा 0। तो हम लोग का जो सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हम लोग का सर्कल का इक्वेशन अभी इस फॉर्म में रहेगा। तो हम लोग के पास अभी पॉइंट है, एक तो 0 0 पॉइंट है, तो हम लोग पॉइंट को डाल देंगे x एंड y के जगह में, तो एक इक्वेशन मिल जाएगा। फिर से ये पॉइंट डालेंगे तो और इक्वेशन मिलेगा, उसको सॉल्व करके हम लोग h और r का वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंस द सर्कल passes through 0 0 and 4 2, this implies, अभी 0 0 डालेंगे तो क्या आएगा? 0 0 पॉइंट। इसको डालेंगे तो x के जगह में 0, y के जगह में 0, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा 4 2, उसको डालेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस एच स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और तुम लोग का इसको होल स्क्वायर हटा देंगे और आर स्क्वायर के जगह में एच स्क्वायर डाल देंगे। तो 4 स्क्वायर इज 16 प्लस एच स्क्वायर, देन 2ab मतलब माइनस 8h प्लस 4 इक्वल टू आर स्क्वायर। और r की जगह में हम लोग लिख देंगे h स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। तो ये यहाँ से हम लोग को मिला है वो आर स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। तो यहाँ पर h h कैंसिल हो जाएगा और 8h इक्वल टू कितना बन जाएगा? 20h इक्वल टू 20/8, और 4 में कैंसिल करने पर 5/2, ठीक है। तो h का वैल्यू 5/2, तो h इक्वल टू r, सो r इज ऑल्सो 5/2। अभी इक्वेशन इसमें डाल के हम लोग सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे। हेंस इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, x माइनस h के जगह में क्या डालना है? 5/2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 5/2 स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस 25/4 माइनस 2x इंटू 5/2 2ab, और y स्क्वायर इक्वल टू 25/4। और हम लोग का इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। और ऐसे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस, जनरल इक्वेशन लेके दो पॉइंट को डाल के उसको सॉल्व करके भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सर्कल का डिफरेंट इक्वेशन फाइंड किए डिफरेंट फॉर्म में, और सेंटर रेडियस कैसे फाइंड किया जाता है उसके बारे में पढ़ें।
तो आगे का जो मेरा वीडियो रहेगा और कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, तो मेरा वीडियो में बने रहो ताकि तुम लोग एग्ज़ाम में कुछ मार्क सिक्योर कर सको सर्कल के ऊपर से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।